So, hey UDVs, welcome and welcome back to Disha Diaries and welcome back to another blog. Today's topic is आपको तो सब टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी दैट आई एम रियली वेरी सॉरी दैट मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव हूँ यूट्यूब में बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स भी थे एंड आई एम नॉट गेटिंग सो मच टाइम टू मेक सच अ वीडियो। मतलब वीडियो बनाना तो फिर भी इजी है टू गेट रेडी एंड सिट डाउन एंड थिंक समथिंग व्हाट टू मेक। फिर तो इतना सारा टाइम मुझे मिल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ द स्टडीज, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। तो ये सब बातें छोड़ के लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। टुडेज टाइटल इज इफ नॉट एमबीबीएस देन व्हाट। जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस लिस्ट में जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें भी जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नीट नहीं होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड ऑल्सो विद दैट दे टुक मैनी रॉन्ग स्टेप्स लाइक सुसाइड एंड ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं है कि आपका नीट नहीं होगा एंड एमबीबीएस नहीं होगा तो बाकी दुनिया में कुछ भी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दिस इज टोटली रॉन्ग। आई इन दिस specific video I will mention many career opportunities that you can opt for if you had not crack your NEET and आप MBBS करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे हो तो और भी बहुत सारे career opportunities है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So the first one is pharmacy एंड फिजियोथेरापी हो सकता है, रेडियोलॉजी हो सकता है, डीएमएलटी हो सकता है, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है एंड ब्ला 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 मैनी अदर कोर्सेज यू कैन ऑप्ट फॉर इफ नॉट एमबीबीएस। ओके, मैं ये पर्टिकुलर वीडियो में ये तो नहीं बोलना चाहती कि एमबीबीएस आप मत करो या मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ। मेरा मोटिव यही है कि जो भी बच्चे मतलब जिनका नीट क्रैक नहीं होता है एंड दे गॉट वेरी मच डिप्रेस्ड इन देयर लाइफ दैट व्हाट टू डू फॉर द एंड व्हाट टू डू फर्दर इन देयर करियर, सो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। सो डू नॉट स्प्रेड सो मच हेट दैट दीदी आपका भी तो नीट नहीं हुआ होगा सो यू आर ऑप्टिंग अदर ऑप्शंस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं ना जिनका एमबीबीएस हो जाता है बट ऑल्सो दे वुड लाइक टू गो फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है और ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में ही स्कोप है, बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिनके ज़रिए से आप एमबीबीएस के इक्वल कमा सकते हो एंड एमबीबीएस से ज़्यादा भी कमा सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जैसे मैं आज इस वीडियो में पर्सनली टॉक करने वाली हूँ फार्मेसी के ऊपर क्योंकि आई एम ए फार्मेसी स्टूडेंट। रेदर फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर फिजियोथेरापी। उसमें ये कोर्स करके भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, ठीक है। एंड इसमें भी आपको डॉक्टर जैसे ही बेसिक थिंग्स सिखाए जाएंगे। पूरे होल 5 years का कोर्स है लाइक जस्ट इक्वल टू एमबीबीएस। फार्मेसी में भी फार्म डी करोगे तो ये जो कोर्स है ये 6 year का कोर्स है जो कि जस्ट इक्वल टू एमबीबीएस है। इसमें भी आपको एमबीबीएस के इक्वल पढ़ाया जाएगा। देन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो एंड इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है फर्दर फ्यूचर में, ठीक है। तो पर्सनली मैं बात करना चाहूँगी फार्मेसी के ऊपर क्योंकि आई हैड ऑप्ट फॉर फार्मेसी। सो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा कैरियर है जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इट इज़ अ 4 year बैचलर कोर्स। फार्मेसी में भी 3 ब्रांचेस हैं। पहले डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म एंड अनदर वन इज़ फार्म डी। फार्म डी जो कोर्स है ये डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी है। ये तीनों कोर्स से थोड़ा डिफरेंट मतलब डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसके ऊपर जो है मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुकी हूँ फार्म डी के ऊपर जो कि इक्वल टू एमबीबीएस है। तो वो वीडियो को आप जाके वॉच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, एक तो ये 4 साल का कोर्स है तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना ही है ना। तो फर्स्ट थिंग इज पहले तो आपको जॉब जो है, जॉब सिक्योरिटी जो है वो 100% है। आपको एक ना एक जॉब तो मिल ही जाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी फार्मा इंडस्ट्री एंड मैनी फार्मा कंपनीज जिसमें कि आप 4 साल के बाद अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ईजीली जॉब मिल जाएगा, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 4 साल के बाद एक लाइसेंस दिया जाता है जिसके नाम पे आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हो या फिर लाइसेंस को भाड़े पे लगा के उसका पैसा भी आपको मंथली बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका खुद का साइड बिजनेस हो गया। अगर आपका शॉप बहुत अच्छे से चला तो पर मंथ आपको 1 लाख या 1.5 लाख शॉप से ही मिल जाएगा। Then rather from this, you can also apply for industrial jobs, you can also apply for clinical researcher, and इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलते हैं, just like the railway pharmacist, airport pharmacist and the drug inspector. And ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनके सैलरी वॉज इक्वल टू एमबीबीएस, और एमबीबीएस से ज़्यादा भी है ड्रग इंस्पेक्टर का सैलरी, ठीक है। सो इन दिस particular video, I'm here to motivate you guys that अगर आपका एमबीबीएस नहीं हुआ then opt for such a career जिसको लेके आप फर्दर फ्यूचर में और मतलब ग्रो कर सकते हो, विद बिजनेस लेके चल सकते हो या फिर जॉब लेके चल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि होप खो बैठना है और एमबीबीएस नहीं हुआ तो वी विल कीप ऑन ट्राइंग एंड वेस्टिंग 6 to 7 years। हाँ ऐसा है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट 6 to 7 years में तुम्हारा क्रैक हो जाएगा तो गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर 6 to 7 years ऑन क्रैकिंग नीट बैठ के, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको 5 years और लगेगा। एंड इन टुडेज जनरेशन एमबीबीएस कोर्स करके आपको एक अच्छा डिग्री नहीं मिलने वाला, उसके बाद भी आपको किसी चीज़ पे स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर ही आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। एज यू ऑल नो दैट प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे ओपन हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग हर साल डॉक्टर बन रहे हैं, तो डॉक्टर का जो सैलरी, इतना सैलरी गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फिर प्राइवेट कॉलेजेस में डॉक्टर का वैल्यू जो है जस्ट लाइक इंजीनियरिंग वो घटते जा रहा है। सो गो फॉर सच ए कैरियर जिसको आप फर्दर परस्यू करोगे भी तो आप मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, यू विल फाइंड ए सिक्योर लाइफ, ओके। तो दैट्स ऑफ इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा तो खींचना नहीं चाहूँगी। मेरा यही मोटिव था कि आई वुड मोटिवेट यू गाइस दैट बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जितना मैंने मेंशन किया उससे भी बहुत ज़्यादा पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग ले सकते हो आप, बीएससी एग्रीकल्चर ले सकते हो, and many more. If you would go and search something on Google and research that which course is suitable for you, go and opt for it. Do not waste more and more years on cracking NEET. If you just trust on yourself, then go for it. Otherwise, further options तो आपके लिए है ही, पर आपके लिए जो सुटेबल है, आप जिसको लेके फर्दर परस्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं आप कोई भी कोर्स ले लो उसको, मतलब कुछ कुछ कोर्सेस ना पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ओके। तो आप अपना लेवल तो जानते ही होगे, खुद को अपने से बेटर कोई नहीं पहचानता है। सो गो एंड रिसर्च ऑन द कोर्सेज विच यू वांट टू फर्दर परस्यू। तो आप अपना लेवल उससे कंपेयर कर लेना कि यू वुड बी कंफर्टेबल विद दैट कोर्स और आप उसको लेके फर्दर फ्यूचर में कुछ कर सकते हो, देन ऑप्ट फॉर इट, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड एनी काइंड ऑफ क्वेरीज होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। बाय।